अब अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो प्रश्न है कि हे भगवान, ये मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं? क्यों करते हैं पाप? आप लोगों की फील्ड में हर रोज कोई ना कोई केस आता है। आप लोगों को भी ये प्रश्न होता होगा कि ये मनुष्य आखिर ये पाप क्यों करता है? आता है कि नहीं आता है? भगवान ने बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया और कहा कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो राग द्वेष के पूरक है, ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका हुआ है। जब कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं तृष्णाएं उत्पन्न होती है, तो उस समय विजडम काम नहीं करती है। काम से ज्ञान ढक जाता है, खत्म हो जाता है। मन बुद्धि इंद्रिया इसके वासस्थान है। कहाँ रहते हैं ये काम और क्रोध, राग द्वेष? कहाँ रहते हैं? मन बुद्धि इंद्रियां इसके वासस्थान है। क्यों भगवान बार बार अर्जुन को कहते इंद्रियों को संयम से जीतो, इंद्रिय जीत बनो? क्यों कहते हैं? क्योंकि यही स्थान है जहां काम क्रोध राग द्वेष रहते हैं। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। यहां बहुत स्पष्ट हो जाता, यह कोई व्यक्ति के सामने युद्ध की बात ही नहीं है, यह अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर सकता है। ज्ञान वो शक्ति है, विजडम के अंदर वो लॉजिक है, विज्ञान अर्थात साइंस है। यानी हर बात स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर जीतना है। इसीलिए कहा जाता वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। स्पिरिचुअलिटी धर्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझते हुए पाप का नाश करना है। जब यह स्पिरिचुअल विजडम का उदय होता है व्यक्ति के जीवन में, तब वहां से चेंज प्रोसेस आरंभ होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, और तब वो अपने इस अज्ञान से उत्पन्न काम क्रोध राग द्वेष को जीत सकता है। कितने सरल शब्द में भगवान ने, आज अगर किसी मनुष्य को यह प्रश्न पूछा जाए, किसी महात्मा से यह प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं, कितना लंबा लेक्चर मिलेगा, और उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहा। लेकिन भगवान का जवाब इतना सटीक, सुंदर, स्पष्ट। रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध राग द्वेष के पूरक, मन बुद्धि इंद्रिय उसके वासस्थान है, इसीलिए तुम इंद्रियों को जीतो। बहुत सुंदर। तब भगवान आगे कहते, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा पर भी काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है, वह सदैव आग की तरह दहकती रहती है। और इसीलिए भगवान ने इंद्रियों को जीतने के लिए कहा, अर्थात स्वयं को इंद्रियातीत। भगवान कहना क्या चाहते हैं? एनालाइज करने के बाद यही स्पष्ट होता है कि इंद्रियातीत आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाएं, क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही वह सदा अतृप्त रहने वाले काम वासना रूपी शत्रु को, तो यहां शत्रु कौन है? विकार, जो विकृति है, ये शत्रु है, जिसको मारने के लिए कहा, जिसके साथ में युद्ध, इसलिए संघर्ष नहीं कहा, क्योंकि वहां युद्ध ही करना पड़ता है। ये एक लड़ाई ऐसी है जिसमें लोगों को सालों लग जाते हैं साधना करते हुए,
और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर दिखा है कि कई ऋषि मुनि सालों तपस्या करने के बाद जब मेनका आई, कोई अप्सरा आई, तो विचलित हो गए। यानी कितना युद्ध करने के बाद भी जीत नहीं पाए। तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। और इसीलिए अर्जुन को भी बार बार जब ये भगवान कहते कि तुम ये शत्रु को अपने जीवन से मारो, खत्म करो। अब अर्जुन का दूसरा सवाल जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो सवाल क्या है? इज इट इजी? क्या सचमुच हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में ला सकते? इज इट इजी? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्या ये संभव है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अपनी इंद्रियों को संयम में रख सके? आता है ये प्रश्न? भगवान का जवाब सुनो। बहुत सुंदर बात कही है कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। अतः स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही तो आत्मा को मोहित करता है। समझ में आया? क्या विधि बताई भगवान ने? समझा या ऊपर से गया? हाँ, समझा? हम समझा देवे। हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे कि एक बार एक मुसाफिर था और मुसाफिर के पास बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा, लेकिन घोड़ा चंचल बहुत था। तो वो मुसाफिर एक राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा है, लेकिन अगर आपके पास, आपके राज्य में कोई ऐसा उस्ताद है जो इस घोड़े को वश कर सके तो मैं घोड़ा फ्री में दे दूंगा। राजा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे मेरे पास एक से एक उस्ताद है जो घोड़े को वश करना जानते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहा ऐसे नहीं, आप राज्य भर के सारे उस्तादों को बुला लीजिए, एक दिन निश्चित करते हैं और एक मैदान में मैं भी घोड़ा लेकर के आ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा और एक एक उस्ताद उसके पास आकर के सारी प्रजा को भी निमंत्रण देना, ताकि वो भी देखे कि एक चंचल घोड़े को कैसे वश किया जाता है। राजा ने कहा ठीक है। एक दिन फाइनल हुआ, सारे राज्य भर से उस्तादों को बुला लिया गया घोड़े को वश करने के लिए, और निश्चित दिन पर प्रजा को भी बुला लिया, जो चारों ओर बैठ गई उस मैदान के देखने के लिए कि अब उस्ताद इस घोड़े को वश कैसे करते हैं। और फिर घोड़ा लेकर के जब मुसाफिर आया और खड़ा हो गया बीच में, एक एक उस्ताद धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन घोड़ा बहुत चंचल था, बहुत तेज दिमाग का था और बहुत शातिर था। जो कोई नजदीक आता था उसको नजदीक आने नहीं देता था। कोई आगे से आए तो दोनों पैर उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देते थे। कोई पीछे से जाने का प्रयत्न करता, पीछे से लात मार देते थे। धीरे धीरे करके एक एक उस्ताद हार गए, वश नहीं कर पाए। जब सारे उस्ताद हार गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं जो एक घोड़े को वश कर सके। प्रजा को संबोधित करके पूछा कि भाई प्रजा में से कोई आगे आना चाहते हैं ये घोड़े को वश करने के लिए? प्रजा ने सोचा जहां उस्ताद नहीं कर पाए हम क्या करेंगे। राजकुमार काफी देर से ये दृश्य देख रहा था और राजकुमार ने फाइनल में कहा कि अगर आप स्वीकृति दे तो मैं जाऊं। राजा का भी पुत्र मोह था, कहा कि तू कैसे जाएगा, ये उस्ताद फेल हो गए,
कहा आप मुझे स्वीकृति तो दो, शायद मैं कर सकूं। कहा ठीक है जाओ। आखिर भी राजा एक खून था। काफी देर से राजकुमार ये देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था वहां से लंबी परछाई गिर रही थी, और वो परछाई के नजदीक कोई जाता था तो घोड़ा भड़कता था, और इसीलिए किसी को नजदीक आने नहीं देता था। राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले घोड़े की दिशा को चेंज किया, उसको उल्टी दिशा में लाके खड़ा कर दिया सूर्य के सामने। अब परछाई पीछे गिरने लगी, अब घोड़े को परछाई नहीं दिख रही है, और फिर पीछे से जाकर के उसके ऊपर चढ़ गया और लगाम खींच लिया और घोड़ा वश हो गया। हमारा मन रूपी घोड़ा भी कुछ ऐसा ही है, चंचल है, अत्यंत चंचल। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में हमने उसको खड़ा किया है वहां अनेक परछाइयां हैं। जो कहा कर्म किए जा फल की कामना मत कर, तो ये फल की कामना की परछाई सामने है, और उस परछाई को कोई अटैक करने भी आता है। एक बच्चे को भी आप देखो, कोई उसका खिलौने के नजदीक जाता है तो क्या करता है, बच्चा भी भड़क उठता है। तो हमने भी अपने मन को जिस दिशा में खड़ा किया है वहां से कामनाओं की परछाइयां हैं, फल की कामना की परछाई, और कोई उस कामना के नजदीक भी जाता है तो हम ये सोचते हैं कहीं मुझे उस कामना से वंचित तो नहीं कर देंगे ये। तो इसीलिए मनुष्य का मन भड़क उठता है, भड़कता जाता है, किसी को भी नजदीक नहीं आने देता है। इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हम अपने घोड़े की दिशा चेंज करें। जिस दिशा में खड़ा किया है, सूर्य पीछे, परछाई आगे है। सूर्य अर्थात परमात्मा, जो ज्ञान सूर्य है, तो ज्ञान सूर्य पीछे यानी विजडम पीछे है और कामनाएं आगे हैं। इसलिए ये मन रूपी घोड़ा भी उछलता रहता है, उछलता रहता है सारा दिन। आज ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए की चाहना कभी पूरी होती है? पूरी नहीं हो रही। इसलिए इसकी दिशा को चेंज करना आवश्यक है। और किस दिशा में लाके खड़ा करना है? ईश्वर की ओर, सूर्य की ओर। जब सूर्य के सामने खड़े होंगे तो उसकी प्रकाश प्राप्त होगी, उसकी शक्ति प्राप्त होगी, और परछाई पीछे हो जाएगी। जब परछाई पीछे हो जाएगी, सूर्य की प्रकाश मिलने लगेगी, आत्मा को अच्छा नरिशमेंट मिलने लगेगा, ताकत वाला भोजन मिलेगा। उसके बाद आत्म बल को समझते हुए उस घोड़े पर सवार हो जाओ, बुद्धि की लगाम खींच लो, और बुद्धि की लगाम को जैसे खींचा तो मन रूपी घोड़ा शांत हो जाएगा। समझा? कितनी सुंदर सरल शब्द में भगवान ने बात कही कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर, बुद्धि की लगाम खींच लो और मन को वश कर। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। जिस दिशा में तुमने खड़ा किया है वहां अनंत कामनाएं हैं जो बार बार मनुष्य के मन को विचलित करती रहेगी और अपने जीवन के उद्देश्य से बहुत दूर चले जाएंगे और अपने जीवन को उलझा करके रख देंगे। इसलिए उसको मारो। इंद्रियों के द्वारा यही तो आत्मा को मोहित करता है। कितना सरल स्पष्ट शब्द के अंदर, सिंपल शब्द के अंदर भगवान उसको कैसे संयम में लाना है वो सिखाते हैं। Join Power of Sakash.
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।